अपन पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक फिज़िकल केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट मैथमेटिकल कंसेप्ट्स। मैथमेटिकल कंसेप्ट्स अपने फिज़िकल की फर्स्ट यूनिट है, जिसके अंदर की मैथ्स के कुछ सिंपल बेसिक फार्मूलाज और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये सब दिए गए हैं, लॉगरिथम निकालने, जो कि आपके फिज़िकल केमिस्ट्री में आगे के जो डेरिवेशंस होंगे उनके अंदर बीच में काम आएंगे। इसलिए ये फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके कंसेप्ट्स दिए गए हैं सिंपल, जिनके बेसिस पे आगे आप डेरिवेशन आसानी से सीख पाएंगे। तो इसके अंदर आता है फर्स्ट लॉगरिथम, तो लघु गुणक संबंध, लॉगरिथम रिलेशन। तो इसके अंदर आता है सबसे पहले गुणनफल, तो जिसके अंदर है मान लो कि log x y है, अपने पास दो राशि है x और y, जिसका कि अपन को log निकालना है और दोनों है गुणनफल के अंदर। तो इसका जब अपन log निकालेंगे तो दोनों को अलग अलग log में लिखेंगे और दोनों की राशियों को क्या कर देंगे, अपन सबमिशन कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, यानी कि log x प्लस log y। अगर अपने पास log x y दे रखा है तो उसको क्या कर देंगे अपन, log x और प्लस log y कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है log 10 8 के लिए है, तो 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, log 4 प्लस log 2। अगर अपन को सिर्फ log 5 तक की ही अपन को याद है, log 5 तक की ही अपन को वैल्यूज़ याद है, तो 8 की अगर अपन को पता नहीं है कि क्या होती है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, दो टुकड़ों में बांट देंगे, 4 × 2 हो जाएगा। ये सॉरी, बीच में प्लस का निशान लगा दिया गलती से, ये इंटू का निशान है। तो इसमें क्या होगा, 4 × 2 हो जाएगा, यानी कि 8 हो गए हैं, तो 4 × 2 दो राशि हो गई है x और y। तो इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, log x प्लस log y, यानी log 4 प्लस log 2। तो अपन को log 4 की वैल्यू पता है, log 2 की वैल्यू पता है, तो अपन को log 8 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है भागफल, डिवाइड करना। अगर log के साथ कोई राशि दी गई है जो कि अपॉन में है, डिवाइड में है, x बाय y इस तरीके से है, तो उसको जब अपन अलग अलग करते हैं वैल्यू निकालने के लिए, तो उसमें माइनस के साइन से दोनों के बीच माइनस का साइन आता है। जैसे कि अपने पास है एग्जाम्पल में दिखाया गया है log x बाय y दे रखा है, तो इसको अपन किस तरीके से कर सकते हैं, log x माइनस log y। जैसे कि एग्जाम्पल है log 7/4, तो log 7 माइनस log 4। ठीक है। उसके बाद आता है घातांक। अगर की कोई घात के अंदर कोई संख्या दी गई है, पावर के अंदर दी गई है, तो जैसे log x की वैल्यू है, x की पावर है n, स्मॉल n, तो इसमें क्या आता है कि जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है और उसके बाद उस राशि का log किया जाता है। जैसे कि log x की पावर n है, तो इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, पावर जो है वो आगे आ जाएगी, यानी कि n log x हो जाएगा। जैसे कि अगर अपन देखें log x रूट, यानी x की पावर है 1/2, इसका अगर अपन को निकालना है लॉगरिथम, तो कैसे लिखेंगे, 1/2 जो है रूट वो बाहर की तरफ आ जाएगा, फिर क्या लिखेंगे, log x। फिर है आधार परिवर्तन। log जो है वो इसके कई अलग अलग बेस होते हैं, जैसे log 10 होता है, log e होता है। तो अगर आधार परिवर्तन करना है, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है log a और m, log का बेस क्या है, a और m कोई राशि है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, log b के अंदर चेंज करना है, तो log bm इंटू log ab के द्वारा ये निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, अगर बेस और जो जिसका log अपन को निकालना है वो दोनों ही सेम है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे log a, अपन को किसका निकालना है, a का ही log निकालना है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। जैसे कि अपन कर सकते हैं log 10 निकालना है अपन को, किसका, 10 का ही निकालना है अपन को log 10, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसके बाद है log a, b का निकालना है और log a भी दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1। उसके बाद अगर 0 का log निकालना है तो वो होती है माइनस इन्फिनेटिव। इस तरीके से 1 से लेकर 10 तक के log का मान होता है 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो 1 से कम होगा। 1 से लेकर 10 तक का log की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेकर 1 के बीच में होगी। 10 से 100 तक के log का मान क्या होगा, 1 से 2 के बीच में होगा। और 100 से 1000 तक की log की वैल्यू का मान जो है वो 2 से 3 के बीच होगा। तो ये था आपका लॉगरिथम, कि इसमें भागफल कैसे करते हैं, गुणनफल कैसे करते हैं, आधार परिवर्तन कैसे करते हैं और घातांक का मान किस तरीके से निकाला जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल है, जैसे फर्स्ट दिया गया है log ज्ञात करना है आपको 15 का, तो 15 का log ज्ञात करना है जिसकी वैल्यू है 1.1761
तो इसको अगर अपन देखते हैं तो एक तो है पूर्णांश की संख्या, यानी 1 जो है ये तो है पूर्णांश की संख्या, कैरेक्टरिस्टिक्स है ये तो, और पॉइंट के बाद वाला जो है उसको दशमलवांश कहा जाता है, दशमलवांश कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लॉग निकालना है अपन को 37.35 का। ठीक है, तो सारणी से अपन देखेंगे, आपकी बुक के पीछे सारणी दी होगी जिसमें कि 37 का 3 पर मान है 5717। ठीक है, तो 5 का मध्य मान क्या है 6 हो गया है, प्लस क्या ऐड कर देंगे इसमें 5723, यानी पूर्णांश तो हो गया इसका 1, क्योंकि 37 क्या होगा 10 से लेके 100 के बीच की संख्या है 37, इसलिए पूर्णांश क्या होगा हमेशा 1 होगा, और बाद में जो इसकी वैल्यू आई है 5723 ये अपन उसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर आते हैं कुछ ग्राफ जो कि अपने आगे काम आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, जैसे कि ग्राफ है आपके y = mx + c। तो m यहाँ पर है स्लोप या फिर ढाल, और c यहाँ पर है इंटरसेप्ट या फिर अंतः खंड। x और y दो अपनी जो है वैल्यू है जिनके बीच में अपन को ग्राफ खींचना है, यानी कि दो एक्सिस को ये रिप्रेजेंट करेगी, x और y जो राशि है एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी, और m क्या हो गया यहाँ पर स्लोप हो गया, और c जो हो गया ये इंटरसेप्ट हो गया। तो इसमें y = mx + c इसका आता है सेकंड नंबर का ग्राफ है इसका, यानी कि एक्स एक्सिस पे लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जब अपन ग्राफ खींचते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन आती है, जिसके स्ट्रेट लाइन आती है जिसकी वैल्यू क्या हो गई है आपके mx + c। ठीक है, सेकंड है y = -mx + c, यानी कि इसमें स्लोप जो है वो नेगेटिव स्लोप है और इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ इस तरीके से आता है। नेक्स्ट है अपना y = mx, यानी कि अगर c जो है आपके इंटरसेप्ट अगर 0 होता है तो इसकी वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, ये डायरेक्ट 0 पॉइंट से क्या होता है इसका इवैल्यूएशन होता है, और ये 0 से स्टार्ट होके आगे जाती है। फिर नेक्स्ट है y = mx - c, यानी कि इसमें स्लोप जो है वो तो है पॉजिटिव, लेकिन इंटरसेप्ट जो है वो आता है इसके अंदर नेगेटिव। इंटरसेप्ट नेगेटिव का मतलब ये है कि y एक्सिस पे जब अपन इंटरसेप्ट देखते हैं तो माइनस में करने के लिए इंटरसेप्ट जो होता है वो जो 0 वाली लाइन है x की उससे नीचे की तरफ चला जाता है, तो -c क्या होता है नीचे की तरफ होता है एक्सिस के, -y एक्सिस पर होता है ये, और जो डैश वाली लाइन दिखाई गई है ये वो इंटरसेप्ट की वजह से है, और उसके बाद जो है आपकी स्ट्रेट लाइन है ये आगे की तरफ होती है। नेक्स्ट है इसका y = mx, y = -mx - c। अब इसमें जो इंटरसेप्ट भी है वो भी नेगेटिव में है, और जो स्लोप है वो भी किस में है नेगेटिव में ही है, तो इसकी ग्राफ कुछ इसके सामने जो है उसकी तरीके से हमें दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट आता है डिफ्रेंशिएशन के अपन अंदर देखते हैं डिफ्रेंशिएशन के भी काफ़ी अलग अलग रूल्स हैं। अपन पहले इनके रूल्स देख लेते हैं और फिर उसके बाद इनके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं।